मां ब्रह्मचारिणी गोदेश ब्रह्मचारिणी मां दुर्गा की शक्तिशाली अवतारों में से एक मानी जाती है और माना जाता है कि वह शांति और शांति का प्रतीक है। देवी दुर्गा के अन्य प्रबल अवतार हैं मां कुष्मांडा, मां चंद्रघंटा और मां सिद्धिदात्री। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन की जाती है। इस अवतार में वह तप्पीपो को प्रतिष्ठित करती है और अपने भक्तों को खुशी और शाश्वत ज्ञान से आशीर्वाद देने के रूप में जानी जाती है। अपने पिछले जन्म में देवी दुर्गा ने राजा दक्ष के महायज्ञ में अपनी जान की आहुति दी। फिर उन्होंने हिमवान पर्वतों के राजा की बेटी के रूप में जन्म लिया और उनका नाम पार्वती रखा। जैसे ही वह बड़ी हुई, मां पार्वती ने अपने पिछले जन्म के पति भगवान शिव से विवाह करने का इरादा किया। जब उसके माता पिता इस इच्छा को जाने, वे उसे मजबूती से अंकित किया और उसे बताया कि यह संभव नहीं है। हालांकि मां पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने का इरादा किया। एक दिन आर्षि नारद, भगवान ब्रह्मा के पुत्र, उसके पास आए और उसकी इच्छा को समझकर उसे बताया कि वह भगवान शिव से विवाह कर सकती है, केवल तप और ध्यान के मार्ग का पालन करने की शर्त पर। मां पार्वती ने आर्षि नारद की सलाह स्वीकार की और उसने मजबूत तपस्या और भक्ति की यात्रा की। वह खाने के बजाय केवल फल या फूल ही खाने लगी। उसकी इस प्रतिबद्धता थी कि उसने 100 साल से अधिक के लिए कुछ भी खाने का इनकार किया। इसके बाद उसने 3000 साल से अधिक के लिए केवल गिरे हुए पत्तियों को ही खाना बंद किया और जंगल की जमीन पर सोती रही। बाद में उसने गिरे हुए पत्तियों को खाना बंद किया और पानी भी छोड़ दिया। आखिरकार वह नाजुक हो गई और उसका शरीर भी बेहद कमजोर हो गया। हालांकि वह हारने से इनकार कर दिया और बहुत साल तक अपने तप का पालन करती रही। जल्द ही उसकी समर्पण और त्याग की खबर हर कोने को पहुंच गई और देवताओं तक भी पहुंच गई। भगवान ब्रह्मा का निर्माता, मां पार्वती की तपस्या की खबर सुनकर उनके सामने प्रकट हुए। उन्हें उनकी भक्ति से खुश हो गया और उन्होंने कहा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति इतनी मुश्किलों का सामना नहीं कर सकता था। भगवान ब्रह्मा मां पार्वती को आशीर्वाद दिया और उनको बताया कि उनका भगवान शिव के प्रति प्यार वास्तव में विशेष और पवित्र था। भगवान ब्रह्मा के आशीर्वाद के साथ मां पार्वती अब और भी अधिक मेहनत और आदर्श के साथ अपने तप का पालन करती रहीं। जल्द ही भगवान शिव ने उसके त्याग को देखा और उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस मजबूत प्रतिबद्धता और अदल बदल के अक्षरशः पुनर्जन्म विशेष और पवित्र थी, इसलिए उसने ब्रह्मचारिणी या तपाचारिणी, जो तप के मार्ग का पालन करता है, के नाम से प्राप्त किया। आज तक मां ब्रह्मचारिणी को नवरात्रि के दूसरे दिन की देवी के रूप में पूजा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी आस्था, प्यार और त्याग की प्रतीक्षा है। उनका वर्णन सफेद कपड़े पहनती है और उनके हाथों में पवित्र जल को रखने के लिए कमंडल और माला होती है। वह अपने भक्तों को मुश्किल स्थितियों में दृढ़ और ध्यानित रहने की सिखाती है। उसकी पूजा करने से मां ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को ज्ञान, शांति, शक्ति और समृद्धि की आशीर्वाद देती हैं।